लास्ट क्लास में हमने किया था मोलर कंडक्टिविटी मीन लैम्डा एम। ये लैम्डा एम है, इसे कैपिटल लैम्डा भी बोलते हैं। जो स्मॉल लैम्डा होता है वो ऐसे लिखा जाता है, दिस इज़ कैपिटल लैम्डा। तो ये कैपिटल लैम्डा है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। मीन अगर मैं सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड बना दूं या डिल्यूट बना दूं, मीन उसकी कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी करती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों का ग्राफ अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वी विल सी कि लैम्डा एम जो है किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है। एक साइंटिस्ट था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, डिबाय, हकल ऑन सैगर। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिबाय, हकल ऑन सैगर इक्वेशन। और वो इक्वेशन है ये वाली। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन। तो अगर आप इसको देखेंगे ये है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी की पावर हाफ। तो अगर आप इस इक्वेशन को लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं लैम्डा एम को सी हाफ के अगेंस्ट प्लॉट करती हूँ तो ये जो लैम्डा एम नॉट आएगा ये इंटरसेप्ट आएगा, ये सी के बराबर होगा लाइन इक्वेशन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। और ये जो आपका ए दिया हुआ है इट इज़ इक्वल टू स्लोप, और यहाँ पे है माइनस ए, तो ये स्लोप है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं विद लाइन इक्वेशन। तो जब हम प्लॉट करेंगे इसको तो आप यहाँ देखिए कि मैंने क्या किया, लैम्डा एम को सी हाफ से प्लॉट किया है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए KCl का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है मीन सोल्यूशन डिल्यूट होता है, और आपको पता है जब सोल्यूशन डिल्यूट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं करते हैं लेकिन मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम सोल्यूशन को डिल्यूट करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, क्योंकि आयंस तो उतने ही रहते हैं, बिकॉज अगर आप नमक को डालेंगे, अगर आपने 10 मॉलिक्यूल नमक के पानी में घोल दिए तो 10 के 10 डिसोसिएट हो जाएंगे, 10 के 10 के आयन बन जाएंगे। बट क्या होगा अगर आप उसमें और पानी ऐड करेंगे, उसे डिल्यूट करेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम बट मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है आयन की। और मोबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब आप यहाँ पे इस साइड को मूव करेंगे मीन आप सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगी। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इस केस में ये जो ग्राफ होगा लैम्डा एम वर्सेस सी पावर हाफ, ये जो ग्राफ होगा ये लाइन इक्वेशन आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाए ज़ीरो, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई ज़ीरो, तो यहाँ पे ये जो आपका लैम्डा एम की वैल्यू आएगी एट कंसंट्रेशन ज़ीरो, जब मीन इन्फिनाइटली डिल्यूट सोल्यूशन है, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम नॉट से, या इसे हम लैम्डा एम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। इन्फिनाइट का मतलब होता है इन्फिनाइटली डिल्यूट सोल्यूशन।
और ज़ीरो का मतलब हो गया ज़ीरो कंसंट्रेशन। तो सेम चीज़ है, इन्फिनाइट डिल्यूट कह दें या ज़ीरो कंसंट्रेशन कह दें, तो ये जो आपका इंटरसेप्ट आ जाता है ये लैम्डा एम नॉट के बराबर आ जाता है। और जो ये जो लाइन होती है इसकी जो स्लोप आ जाएगी वो माइनस से आएगी, माइनस है इसीलिए लाइन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। नीचे की तरफ जो स्लोप है वो नेगेटिव में है, इसीलिए ये नीचे की तरफ जो है डिक्रीज शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो ए है, अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे ये जो ए है इसकी जो वैल्यू है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड अ टेम्परेचर, अगर सॉल्वेंट और टेम्परेचर आपका सेम हो तो ए की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। आप NaCl यूज़ कर रहे हैं या आप कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब ये है कि हम देखेंगे कटायन और अनायन पे चार्ज कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर NaCl है तो NaCl में सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर भी -1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रोलाइट है, 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितने भी 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना सबके ए की वैल्यू सेम होगी फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड अ गिवन टेम्परेचर। इसी तरह से जैसे कैल्शियम क्लोराइड को आप देखें, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, Cl के ऊपर है -1 चार्ज, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, 2 1 टाइप। तो जो भी 2 1 टाइप होंगे मतलब जिनके कटायन में +2 चार्ज होगा और अनायन में -1 चार्ज होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का एज क्या होगा, सेम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट टाइप के जो भी होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट में आप देखेंगे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो ये 2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो भी 2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबका ए क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये ग्राफ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये ग्राफ कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का है, मीन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है या वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, इसमें जो लैम्डा एम है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी हो रहा है। तो पहली बात तो लैम्डा एम जो है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी ये इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन आप अगर अब ध्यान से देखें, जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन को इस तरह से डाइल्यूट बना रही हूँ तो जो इंक्रीज है, इंक्रीज तो हो रही है कंडक्टेंस में, बट देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिल्यूशन। आप सोल्यूशन को डिल्यूट बनाएंगे, स्मॉल इंक्रीज है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं सोल्यूशन में। तो अगर आप उसमें और पानी डालते भी हैं, उसको डिल्यूट बनाते भी हैं, तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहते हैं, रिमेन सेम। सिर्फ डिल्यूशन के साथ जो है नंबर ऑफ आयंस की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है इट गेट डिक्रीजेस व्हेन यू डिल्यूट द सॉल्यूशन। तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ती है। लेकिन अगर वही आप कंपेयर करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को, तो आप ये देखेंगे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया है, ये मैंने एसिटिक एसिड का ग्राफ बनाया है। तो आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को दोबारा बनाऊँ, इस साइड को मैं डिल्यूट कर रही हूँ सोल्यूशन को, तो जैसे जैसे सोल्यूशन डिल्यूट हो रहा है जो लैम्डा एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जबकि अगर वही आप यहाँ पे कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाया है और पिंक कलर से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया है। तो अगर आप देखें ये जो ब्लू स्ट्रॉन्ग वाला था इसमें इतनी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन वही जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सडन इंक्रीज हुई विद डिल्यूशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें जब सॉल्यूशन को डिल्यूट बनाया जाता है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के तो मोर एंड मोर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल आयोनाइज एंड more number of ions are produced in
टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है देयर इज सडन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम ऑन डिल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि लैम्डा एम जो है कैसे वेरी करता है कंसंट्रेशन के साथ, कंपेयर फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट।